सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि यदि कहीं किसी भी प्रकार का इलीगल कृत्य, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उस पे जानकारी में आए या किसी भी प्रकार से जानकारी में आए तो उसे उस पे कार्रवाई करनी है। अगर वो नहीं करती है और ये कहे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, इसी को बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, इसी को बोलते हैं तानाशाही। मैं आपको घोटाले गिना दे रहा हूं, घोटालों की तो इतनी लंबी लिस्ट है जनाब, कितने हजार कर। सबसे बड़ा घोटाला तो इनका विधायक खरीद घोटाला है, पता है ना? 11 लाख करोड़ रुपए जो है आपने व्यापारियों के माफ कर दिए, वो एक घोटाला है। ऐसे मोनोलॉग मत करा। और ये जो आ रहे हाँ। नहीं, वो पन्ना पलट रहे ना, रुकिए डिस्टर्ब कर रहे ना आवाज, पन्ना पर सब याद है। हाँ। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, नोटबंदी से शुरू नोटबंदी घोटाला है। बिहार, वहां पे गुजरात में कोयले का घोटाला है, गुजरात में गैस का घोटाला है। हिंदुस्तान भर में जितने भी आप लोगों के माफ किए हो पैसे, वो घोटाले। ये जो पैसे माफ किए हो, क्या घोटाला नहीं? कितने लाख करोड़ रुपए लेके लोग भाग गए, वो सब आप ही के मित्र हैं, क्यों? ये घोटाला है। तो अभी राजा एक गवर्नर ने आरोप लगाया है, इससे बड़ा प्रूफ तो कोई नहीं चाहिए, इस पर जांच चल रही है। अब गवर्नर आरोप नहीं लगाता, कंप्लेन नहीं करता तो उसकी जांच भी नहीं होती। जांच में क्या आएगा ये देखिएगा, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज है कि जांच में क्या आता है, क्योंकि उस गवर्नर ने बहुत कुछ बोला है, तो जांच में क्या आता है। ठीक है। तो ये घोटालों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है। ये कहते हैं कि राफेल में घोटाला नहीं है, अब फ्रांस की सरकार वहां जांच बिठा दी है, जज नियुक्त कर दी है। तो 19 का फूका हुआ मुद्दा है सर, राफेल वाला, कहाँ उसमें अरे हम घोटालों की बात कर रहे हैं कि जिसको ये कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, ये जवाब नहीं होता, इसी को तानाशाही बोलते हैं। कह रहे हैं आपके मुद्दे आप लोग दबा देते हैं खुद ही सरकार में। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने तो इतने घोटाले किए हैं कि कागज पलटने की जरूरत ही नहीं है। घोटाला, जी फॉर घोटाला, उसके बाद 2G, जी आ गया, कोल जी, कोलगेट, CWG, फिर जी आ गया, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर, राहुल गांधी घोटाला बेल पे बाहर भ्रष्टाचार के आरोप पे, सोनिया गांधी जी आ गया फिर से बेल पे बाहर नेशनल हेराल्ड केस। ये क्राइम मास्टर गोगो की तरह थे, जनता की जेब से अगर 2 रुपया पड़ा हो ना तो खुद तो अठन्नी अपनी नहीं देते थे, वो 2 रुपए निकाल लेते थे। अब जनता ने इनको सबक सिखाया और बताया ये है तुम्हारी राजनीतिक हैसियत, हमें लूटने आए थे, देखो कहां आ गए, आज सड़क पर घूमना पड़ रहा है सबको। दूसरी बात, तानाशाह हमने देखा, आजादी के बाद एक ही तानाशाह यहां थी, वो थी इंदिरा गांधी, आपातकाल लगाया था, काला अध्याय था हमारे देश के लिए। तीसरी बात, मैंने गुजरात चुनाव की पूछी, इनसे स्टार प्रचारक की लिस्ट पूछा, आएगी ऐसे ही आएगी जैसे हिमाचल की है, वहां प्रचार क्यों नहीं हो रहा? चुनाव के पहले अंजना जी ये लोग कहते हैं साइलेंट वोटर है हमारा, अंडर करंट है, और जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तो प्रवक्ता तो भाग जाते हैं और एक विज्ञप्ति दे देते हैं कि हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है। बस यही आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। भाजपा की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक सप्ताह के अंदर अंदर IMF ने कहा ग्लोबल स्टेज पे भारत इज द ब्राइट स्पॉट, अगर किसी का भविष्य उज्जवल है तो वो भारत का है। और एक तुलना भी बता दूं, पुरानी ट्रेन कांग्रेस के समय में याद करिए, टॉयलेट के बाहर कैसे हालात होते थे, गंदे गंदे, अंदर अगर एक मग्गा लगा होता था तो उसमें भी लोहे की चेन लगी होती थी कि इनके जैसे चोर आके चुरा ना ले जाए। आज वंदे भारत चल रही है, ये फर्क आया है। और यहाँ AIMIM वाले कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए बोलेंगे, और ओवैसी जी ने आज एक बात बोली, उन्होंने कहा हिजाब वाली महिला। अरे किताब वाली महिला के लिए नहीं बोला, योग्यता वाली महिला के लिए नहीं बोला, उन्होंने फिर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करी। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या बहु विवाह करके, क्या हलाला की बात करके ट्रिपल तलाक को हमने अपराध बनाया? आप तो उसके समर्थक थे। आप चाहेंगे कि सशक्तिकरण ऐसे होगा? अंजना जी, सशक्तिकरण तब होगा जब मदरसे में भी विज्ञान पढ़ाया जाए, जब वहां पे भी गणित पढ़ाई जाए, और ये बात इनको समझ में नहीं आती है। और दुख के साथ कहता हूं, आप बताइए ओवैसी गलत थे या सही थे जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक है और हमने उसे अपराध बनाया? और सबसे ज्यादा कोई अगर उस वक्त शोर मचा रहा था
संविधान के विपरीत, तो वो असदुद्दीन ओवैसी थे। ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगी। उससे पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, आप अगर नफरत पर उनको टोकते हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, और उसको आज भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार में तो खुद आकंठ डूबे हैं। 5G का इन्होंने कितने लाख करोड़ रुपए में मिनिमम प्राइस रखी थी? 5.5 लाख करोड़ रुपए। कितने में बिका? 2 लाख से भी 2 लाख के आसपास। वो क्या हुआ? कैसे सेटिंग हुई? वो यही तो भ्रष्टाचार है। और क्या भ्रष्टाचार होता है? जो 2G 3G बता रहे हैं, कोयले वाला बता रहे हैं, वो कोर्ट ने कहा कि सब इल्यूजन था। कोर्ट ने फैसला आया ना, जिसको बता रहे हैं। इनका स्लोगन है, झूठ बोल रहे हैं आपके इनका स्लोगन है कि ग्राहक देवो भव, आओ खरीद लो, सब बेच डाले हो। रेलवे का जो कर रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो।